रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं CS301 की डाटा स्ट्रक्चर की सेकंड असाइनमेंट के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग मिस ना हो। स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको समझाऊंगी कि असाइनमेंट बेसिकली हुई कैसे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। हमारे चैनल कोडिंग को जाकर विजिट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं टाइमली आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ISL 202 पार्ट 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, साथ ही साथ पास पेपर से लेकर MCQs की वीडियोस भी बनाई गई हैं, जो कि मॉड्यूल वाइज आप लोग के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्ले लिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों के मिड टर्म के पेपर, साथ ही साथ व्यू का असाइनमेंट, GDBs, क्विज़ेस एंड मच मोर डाटा पड़ा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना है। पोल सेक्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट की पोल्स क्रिएट किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको एप्लीकेशन की फॉर्मेट में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको अपना LMS सेंटर करवाना है, अपनी असाइनमेंट GDBs पेड सर्विस पे करवानी है तो हम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, हम वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो। चलो आज के असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारी CS301 की असाइनमेंट है। जब आप LMS से अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह जिप फाइल में आपकी असाइनमेंट आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे आप तो आपके पास इस तरह के एक फोल्डर आ जाएगा, इस तरह का फोल्डर आएगा एंड देन आपको उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो असाइनमेंट, एक हमारे पास असाइनमेंट CS301 की असाइनमेंट एंड देन हमारे पास एक टेम्पलेट है। तो बेसिकली ये असाइनमेंट हमारे पास रिटन फॉर्म में है, डेव C++ के फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, इस रिटन असाइनमेंट को ही थोड़ा कन्वर्ट करना है। तो इसकी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारी असाइनमेंट है, हमने ड्यू डेट से पहले सबमिट करा देनी है। हमारी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, कंपाइल नहीं हो रही होगी, .cpp के फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेबल होगी। अगर हमारी असाइनमेंट ओपन या करप्टेड होगी तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर हमने किसी स्टूडेंट या इंटरनेट की सोर्स से कॉपी किया तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमने AVL को इम्प्लीमेंट नहीं करना, मैनुअली STL को हमने यूज करना है। ठीक है, तो हमारी जो असाइनमेंट 2 का टेम्पलेट है हमें जस्ट वो यूज करना है। तो हमारे डेव C++ ID जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होगा। तो बेसिकली हमारा ये जो नोट है हमने ये पढ़ लेना है। तो हमारा जो नोट होगा हमने जस्ट उसी को चेंज करना है, हमने बीच में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। हमारी जो ID है वहाँ पे हमने अपनी व्यू की ID देनी है और हमने ये वाले फंक्शंस बीच में डालने हैं। ठीक है, तो हमारे ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए और इसके बाद हमारा बहुत इजी से असाइनमेंट हमारी हो जाएगी। अगर नहीं भी आते तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बहुत इजी है आप लोगों से। अगर आपको कोई मेल करनी है या कोई क्यूरी आ रही है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम को, अपनी व्यू ID से, वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर देंगे। तो बेसिकली आज के असाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आज के असाइनमेंट का बेसिकली ये क्वेश्चन है कि XYZ कंपनी का डाटा है जो एम्प्लॉय की ID से AVL ट्री में हमने स्टोर करना है। आपसे ये पूछा गया है कि आप अपनी व्यू के ID के लास्ट डिजिट निकालने हैं और उसको इंसर्ट डिलीट करना है। फिर प्री डिफाइंड IDs यानी 10, 20, 30, 40, 50 को इंसर्ट करना है AVL ट्री में एंड देन इंसर्ट और डिलीट के बाद AVL बैलेंसिंग मैनुअल हैंडल करना है, जस्ट लाइक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट इन ऑर्डर ट्रांसफर डिस्प्ले करना है बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर डिलीट। तो बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन और इस तरह की हमें आउटपुट चाहिए। तो बेसिकली ये असाइनमेंट कवर करती है लेक्चर 20 से 24 तक। ठीक है, तो हमारी असाइनमेंट जो है वो 23 जून से पहले सबमिट करवा देनी है हमने। ठीक है, तो अब इसका आंसर, तो बेसिकली हमारी ये असाइनमेंट फाइल है जो हमारे सॉल्यूशन की फाइल है। इसमें हम देखेंगे कि AVL ट्री का असाइनमेंट है जो C++ में लिखी गई है। ये ट्री सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है जहाँ हर इंसर्शन या डिलीशन के बाद जो ट्री है वो बैलेंस रहता है। प्रोग्राम के स्टार्ट में इनपुट, आउटपुट और पॉइंटर्स के हेडर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नोड लगाया है जिसकी क्लास डिफाइन की हुई है हमने। तो हर नोड के पास एक की वैल्यू है लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स और एक हाइट होती है। हाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि AVL जो बैलेंसिंग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम AVL की क्लास की तरफ आते हैं। AVL की क्लास हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं, जैसे कि हाइट होगी, हाइट रिटर्न करना, फिर बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना, देन उसकी हाइट को अपडेट करना। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती हैं, एक है लेफ्ट रोटेशन, एक है राइट रोटेशन। ठीक है, जो ट्री को बैलेंस करने के लिए यूज होती है। एक फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू नोड फाइंड करता है, वो जो डिलीट ऑपरेशन के वक्त। ठीक है, अब हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं जो हमारे इनके बेसिकली हमारा पार्ट है इसका, जो हमने सॉल्यूशन वाला पार्ट करना। ऊपर वाला जो पार्ट था वो हमारे टेम्पलेट फाइल का था। ठीक है, अब हमारा पार्ट आता है जो हमने खुद परफॉर्म करना है। तो इंसर्ट फंक्शन ट्री में न्यू वैल्यू इंसर्ट करता है। ये रिकर्सिवली ट्री को जो ट्री के लेफ्ट या राइट में वैल्यू प्लेस करता है। फिर जो फैक्टर है बैलेंस वाला वो चेक करता है, अगर इम्बैलेंस है तो वो एप्रोप्रिएट रोटेशन लगाता है, लेफ्ट
राइट राइट एंड राइट लेफ्ट, या ये 4 पॉसिबल केसेस हैंडल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे डिलीट फंक्शंस के हवाले से। तो जो डिलीट फंक्शन है, इसका जो ट्री है वो कोई नोड रिमूव करता है। अगर नोड के पास 1 या 0 चाइल्ड हो तो वो सिंपल रिमूव होता है, लेकिन अगर 2 चिल्ड्रन हो तो राइट सब ट्री की मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम वैल्यू जो है वो नोड से रिप्लेस हो जाती है। उसके बाद जो बैलेंस है वो चेक करके अगेन रोटेशन अप्लाई कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रांसवर्स वेव के हवाले से। तो उसमें हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ये, ठीक है, इन ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ना है। तो जो इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल ट्री होता है उसको सॉर्ट करते हैं। ये इस तरह से प्रिंट करता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट एंड देन राइट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेन फंक्शन के हवाले से, जो कि हमारा मेन फंक्शन था और जो हमने यानी कि परफॉर्म करना था। अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट आईडी दी गई है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी में हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोग्राम की जो लास्ट डिजिट है, जस्ट लाइक 9 हमारा लास्ट डिजिट है यहाँ पे, तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है और देन उसमें इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वीयू की आईडी डालनी है, जो आप लोगों की वीयू की आईडी है। फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, एक एरे जनरेट करना है जो 10, 20, 30, 40, 50 यूज करके AVL ट्री बनाया जाता है। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड डिजिट यानी 9 ट्री में इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद ट्री ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब डिलीशन का बात करते हैं। जो अब 9 को ट्री से डिलीट किया गया है तो फिर से AVL ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया और फाइनल आउटपुट प्रिंट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल आउटपुट के बारे में। तो फाइनल जो आउटपुट है ये बताता है कि AVL ट्री हमेशा सॉर्टेड और बैलेंस रहता है। इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो कंपाइल हो गया एंड देन ये अब रनिंग के बाद इसका आंसर आ चुका है। तो मैं इसको आपको आंसर दिखा दूं। तो जब हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने अपनी जो आईडी दी हुई थी, एक्सट्रैक्ट हमने की थी 9 डिजिट्स, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर्ड बिफोर इंसर्शन के बाद हमारा ये आया। जब हमने 9 AVL में डाला तो हमारा ये आंसर आया, और जब हमने उसको डिलीट कर दिया तब भी हमारा वही आंसर। तो ये डिलीशन और इंसर्शन के बाद हमारा जो आंसर है वो सेम ही रहा। तो इसी ये प्रूव होता है कि हमारा जो बैलेंस ट्री है वो बैलेंस ही रहता है, ठीक है। तो ये थी आज की असाइनमेंट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।